नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। जूनियर सुपर टेट के एग्जाम के लिए जो विज्ञान विषय है उसके हम टॉपिक वाइज प्रश्न जो है उनकी प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो हमारा जो चैप्टर था कोशिका से अंग तंत्र तक, इसमें टोटल हम 70 प्रश्नों के अंतर्गत स्टार्टिंग के 35 प्रश्न जो है वो देख चुके हैं। तो यदि पहला पार्ट आपने नहीं देखा है तो साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा इसी चैप्टर का। आज हम देखेंगे इसी चैप्टर का यानी कोशिका से अंग तंत्र का दूसरा जो है वो पार्ट, जहां पर बाकी बचे हुए जो 35 प्रश्न है वो देखेंगे। लगभग 69 तक प्रश्न हैं आपके, तो वही 34 प्रश्न जो है आपके टोटल इसमें होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको और आपके पूरे परिवार को होली की जो है वो हार्दिक शुभकामनाएं। आज तारीख है आपकी 29 मार्च 2021 की और आज जो है वो होली का त्यौहार है। तो सुबह ऑलरेडी मैं विश कर चुका था, पर जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं उनको होली की एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। देखते हैं हमारा 36 प्रश्न कि मनुष्यों में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचाने। मांसपेशियां, कोशिका, हड्डी या रेशे। बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। संयोजी ऊतक के बारे में मैंने बताया था कि इन्हें हम कनेक्टिव टिश्यू जो है वो कहते हैं। मानव शरीर जो होता है उसमें एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का कार्य ये टिश्यू यानी कि ये ऊतक जो है वो करते हैं और ये प्रत्येक अंग में पाया जाता है। ये इसकी विशेषता के तौर पर आप याद रख सकते हैं। विशिष्ट अगर कार्य की बात करें तो संयोजन करना, अंग जो होते हैं उनको आच्छादित करना, उन्हें सही स्थान पर रखना, ये नॉर्मली काम होते हैं। तो अब मैंने जो मेन पॉइंट यहाँ पर बताया वो जोड़ना बताया। और इनमें अगर ऑप्शन में बात करें मांसपेशियां, कोशिका, हड्डी या रेशे में, तो हड्डी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि एक संयोजी ऊतक के उदाहरण जो है उसमें आता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक है। यहाँ पर भी वही सेम पूछा गया है, पर ऑप्शन जो है वो बदले गए हैं कुछ, पर सब नहीं बदले गए हैं। आसानी से आप यहाँ पर भी पहचान लेंगे क्योंकि ऊपर वाले प्रश्न में हमने देखा। तो हड्डी यहाँ पर भी सही हो जाएगा, जो कि एक संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू। 38 प्रश्न है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम किसमें मौजूद है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। गुर्दा, श्वसन तंत्र, ग्रासनली या त्वचा में से। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका ऑप्शन नंबर डी त्वचा जो है वो सही हो जाएगा। त्वचा में जो है ये मौजूद होते हैं। 39 प्रश्न कह रहा है कि पेशी ऊतक जो है उस कितने प्रकार के होते हैं। तो आप सभी जानते हैं, बताइए 2, 4, 3, 5 में से कौन सा सही होगा। आपने पढ़ा अवश्य होगा। पेशी जो है वो 3 प्रकार की पेशियां होती हैं। कौन कौन सी। एक आपकी होती है ऐच्छिक मांसपेशियां, एक होती है आपकी अनैच्छिक और एक होती है आपकी हित पेशी। और इन्हीं को अरेखित पेशी ऊतक भी कहते हैं, रेखित पेशी ऊतक भी कहते हैं और हित पेशी ऊतक भी कहते हैं। मैंने बताया था जो आपका अरेखित होता है वो अनैच्छिक पेशी ऊतक होता है, और जो पेशियां अंगों में इच्छा अनुसार गति को नियंत्रित करती हैं वो आपकी रेखित में आती हैं। और हित पेशियां जो है होती हैं वो संकुचनशील ऊतक होती हैं, जो केवल हृदय में ही जो है वो पाई जाती हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर सी वाला 3 जो है वो सही हो जाएगा। अगला है, मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, स्क्लेरा, इंडोडर्मिस या फिर एपिडर्मिस या फिर हाइपोडर्मिस। इस प्रकार से बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन यहाँ पर सी वाला एपिडर्मिस जो है वो सही हो जाएगा। मानव शरीर की त्वचा का जो सबसे बाह्य परत होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं। और बाह्य परत के अलावा इसे आप ये भी कह सकते हैं कि जो हमारी त्वचा होती है ना उसका सबसे ऊपरी परत या ऊपरी सतह भी आप इसे कह सकते हैं। और इसमें भी कई लेवल होते हैं, ऐसा नहीं कि ये पर्टिकुलर सिंगल लेवल है, इसमें भी कई स्तर होते हैं। जैसे कि आपका स्ट्रेटम कोरेनियम होता है, स्ट्रेटम लूसिडम होता है, स्ट्रेटम ग्रानुलोसम होता है। तो ये अलग अलग है, आपको इतना याद नहीं रखना है। ये आप याद रख सकते हैं कि जो इनकी सतह होती है उनको पोषक तत्व या पोषकता जो है वो किसके विसरण के द्वारा प्राप्त होती है, तो डर्मिस के विसरण के द्वारा जो है पोषकता प्राप्त होती है। क्योंकि जो आपका एपिडर्मिस है इसको सीधे जो है वो
ब्लड जो है या सीधे रक्त जो है उसकी आपूर्ति नहीं होती है, तो डर्मिस की हेल्प लेनी पड़ती है। और एपिडर्मिस में भी 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जिनमें से आपको कैरेटिनो पता होना चाहिए। कैरेटिनोसाइट्स एक प्रमुख घटक होता है जो एपिडर्मिस का 95% जो है वो होता है, नाम है उसका कैरेटिनो। अगला है 41 प्रश्न, स्क्वैमस एपिथेलियम ऊतक फेफड़ों के अलवेली और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है, जहां डैश संकुचन और विश्राम होता है। बताना है आपको इन 4 ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं, जहां पर अस्थायी संकुचन और विश्राम जो है वो होता है। 42 प्रश्न, किस प्रकार की कोशिका से त्वचा जो है वो बनी है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। त्वचा के संदर्भ में जो है वो पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो आपका पहला ही ऑप्शन अधिचर्म कोशिका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है, तो आप कहेंगे अधिचर्म कोशिका आपका सही हो जाएगा। अगला है हिस्टामिन स्रावक जो कोशिकाएं होती हैं वो किसमें जो है वो पाई जाती हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, संयोजी ऊतक, फेफड़े, तंत्रिका ऊतक या पेशी ऊतक। बताइए कौन सा सही होगा। तो आंसर की बात करते हैं, हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर संयोजी ऊतक, आपका पहला वाला ऑप्शन संयोजी ऊतक सही हो जाएगा। संयोजी ऊतक के बारे में स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि अवकाशोतक के बीच एक पूरक ऊतक यानी कि फिलर टिश्यू का काम करता है। त्वचा और मांसपेशियां, त्वचा और हड्डियां, रक्त और त्वचा, हड्डियां और मांसपेशियां, इस प्रकार से अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं। बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं, तो अवकाशोतक जो है वो त्वचा और जो मांसपेशियां होती हैं इनके बीच एक पूरक ऊतक का काम करता है, जिसे हम फिलर टिश्यू जो है वो कहते हैं। तो आपका त्वचा और मांसपेशियां आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से लाल संवहनीय संयोजी ऊतक कौन सा है। ये सभी आप देख रहे हैं ना, जो प्रश्न चल रहे हैं वो लगभग एक टाइप के हैं, क्योंकि हमने इसके अंतर्गत भी टॉपिक मैंने आपको बताया था कि हम देख रहे थे। जैसे कि इससे पहले आपका कंकाल तंत्र, अंतःस्रावी, ये सारी चीजें थी। आंसर की बात करते हैं इन 4 ऑप्शन में से, तो आपका रुधिर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि लाल संवहनी संयोजी ऊतक होता है। और रुधिर का रंग ही लाल है, उससे भी आप समझ सकते हैं। अगला देखते हैं 46 प्रश्न की, कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। अच्छा प्रश्न है, बताइए कौन सा सही होगा। और इसके अलावा वीडियो पसंद आए, चीजें समझ आए, तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। किसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस जो है वो कराते रहें, तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी जो है वो अवश्य करते रहिएगा। आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है आपका सही होगा। तो आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, यानी कि स्कैलेरेन काइमा। स्कैलेरन काइमा ये आपका स्थायी ऊतक है, जो एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाने का कार्य जो है वो करता है। अगला देखते हैं 47 प्रश्न की, निम्न में से कौन सा विकल्प तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं, तो शीर्ष विभज्योतक जो है वो सही हो जाएगा, जो कि तने और जड़ों के शीर्ष पर जो है वो पाया जाता है। ए वाला आपका सही हो जाएगा। 48 प्रश्न है, निम्न में से किस ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है। बताइए 4 ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। कठोर कोशिका भित्ति इनमें से किसमें पाई जाती है, किस ऊतक में पाई जाती है। आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जो ऊपर अभी आया था स्केलेरन काइमा, ये आपका इसमें कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है। और यही प्रश्न जो ऊपर आया था वहां पर देखिए लिखा भी था, एक कौन सा स्थायी ऊतक है जो एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। तो यहाँ पर भी स्केलेरन काइमा जो है वो सही हो जाएगा, और यहाँ पर भी आपका सेम आंसर हो जाएगा। एक ही प्रश्न अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। 49 प्रश्न है, इनमें से कौन सा सरल स्थायी ऊतक नहीं है, आपसे पूछा गया है। बताइए इन 4 ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। कौन सा सरल
स्थायी ऊतक नहीं है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो आपका जाइलम जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि सरल स्थायी ऊतक के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी सभी आप देख सकते हैं जो आते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 50 की, पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? तना, जड़ें, जाइलम या डंठल? महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है काफी बार। कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा कि कौन सा हिस्सा पौधे का ऐसा है जो पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका जाइलम जो है वो सही हो जाएगा। जब जा से जाइलम है तो जा से ही आपका जल हो जाएगा। और एक और आपका होता है, वो होता है फ्लोएम। फ्लोएम के साथ मिलकर जो संवहन बंडल होते हैं, वास्कुलर बंडल, उनका निर्माण करता है। और एक्चुअल में ये जो जाइलम और फ्लोएम है, ये पौधों में परिवहन तंत्र, जिसे हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं, उसका कार्य करने के लिए दो प्रकार के ऊतक जो है वो होते हैं। और वैसे फ्लोएम को आप फल से भी याद रख सकते हैं, फा से फ्लोएम, फा से फल, क्योंकि जो जाइलम होता है ये जल और अन्य जो मिनरल्स होते हैं, जैसे यहाँ पर उसी को खनिज के रूप में लिख दिया है, तो अन्य जो मिनरल्स हैं उनको जड़ों से लेकर पत्तियों तक पहुंचाता है हमारा जाइलम। जबकि पत्तियों द्वारा जो भोजन तैयार किया जाता है वो फ्लोएम के द्वारा आपका पौधे के जो सभी भाग होते हैं उनमें पहुंचाया जाता है। तो वो आपका तैयार भोजन है, इसलिए उसी से फल याद रख सकते हैं। तो जा से जाइलम, जा से जल, एक याद हो गया तो दूसरा ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। अगला देखते हैं 51 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो जाइलम आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि मृत कोशिकाओं से बना है। अगला, निम्नलिखित में से कौन पौधों में जल के वहन या संवहन से संबंधित है? अभी मैंने आपको बताया था, आसानी से आप कर ले जाएंगे। मैंने क्या बताया, जा से जल, जा से जाइलम, बस जल आपने यहाँ पर पकड़ा, तुरंत आप जाइलम पे टिक कर देंगे, आपको बिल्कुल कंफ्यूजन होने की भी आवश्यकता नहीं है। अगला देखते हैं, पौधों के तनों में छल्लों के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो उनकी वृद्धि में सहायक होती है, उनमें कौन से ऊतक जो है वो पाए जाते हैं? चार यहाँ पर ऊतक के नाम दे रखे हैं और पूछा यह गया है कि पौधों के तनों में जो छल्ले पाए जाते हैं वो जो है उनकी वृद्धि में सहायक होते हैं, वो कौन से ऊतक जो है वो होते हैं? तो चार ऑप्शन में से आंसर की बात करते हैं, तो पहला ही आपका सही हो जाएगा, यानी कि लेटरल मेरिस्टेमेटिक ऊतक जो है आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 54 कि रूट टिप या सूट टिप में कौन सा ऊतक पाया जाता है? सीव ट्यूब, या फिर स्केलेरन काइमा, या फिर फ्लोएम ऊतक, या फिर विभिजीय ऊतक? बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका डी वाला ऑप्शन विभिजीय ऊतक ऊतक जो है वो सही हो जाएगा, कि रूट टिप या सूट टिप में ऊतक पाया जाता है। 55 प्रश्न है, अंतर्वेशी विभिजीय ऊतक पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं ये आपको बताना है। और जिनको ये नहीं समझ में आ रहा है ये विभिजीय ऊतक होता क्या है, उनको मैं बता दूं कि पादप जो ऊतक होते हैं ये मुख्यतः दो टाइप्स के होते हैं। और इन दो टाइप में जो पहला होता है वो आपका यही होता है, विभिजीय ऊतक, जिसे हम स्थायी ऊतक भी कहते हैं। और दूसरा आपका होता है अविभिजीय ऊतक, जो कि इसका जस्ट अपोजिट, अस्थायी। अब जो विभिजोतक होता है इसमें विभाजन जो क्षमता होती है वो पाई जाती है। ये ऊतक जो होता है वो पौधों में वृद्धि और विकास के लिए उत्तरदायी होता है। अब इसके भी टाइप्स होते हैं विभिजोतक के, जैसे कि सीड्स विभिजोतक और अलग अलग, और उतना डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, मैंने बेसिक चीज आपको बता दी। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो पत्तियों के तल में आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। पूछा था गया था अंतर्वेशीय विभिजोतक। अच्छा, नाम यहाँ पर पूछा ही गया था तो चलिए बता भी देते हैं कि जो केवल विभिजोतक की बात की मैंने ना, कि पादप ऊतक दो टाइप के होते हैं, उसमें एक विभिजोतक और एक तो जो विभिजोतक है इसके भी तीन टाइप्स होते हैं। इन तीन टाइप्स में आपका एक होता है जिसे हम कहते हैं शीर्ष विभिजोतक, इंग्लिश में हम एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं, APICAL।
दूसरा आपका होता है जिसे हम कहते हैं पार्श्व विभज्योतक, इंग्लिश में हम कहते हैं लेटरल मेरिस्टेम, तो लेटरल LATERAL। और तीसरा आपका होता है अंतर्वेशी, जो कि प्रश्न में ही पूछा गया था, जिसे हम इंटर कैलरी मेरिस्टम कहते हैं। इनमें से जो अंतर्वेशी, अगर बात करें तो किसी पौधे की जो गांठ होती है, नोड होती है, उसके पास नई शाखा या पत्ती जो होती है उसके निकलने के लिए उत्तरदायी ऊतक, यही होता है आपका अंतर्वेशी विभज्योतक। अगला देखते हैं 56, पौधों में उस ऊतक का नाम क्या है जो जड़ों से पौधों के अन्य हिस्सों में पानी और खनिज जो है वो पहुंचाता है। अभी मैंने बताया था, आसानी से आप कर लेंगे। बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। जाइलम या फ्लोएम, बस दो ही ऑप्शन ही है, बाकी तो काट ही दीजिए, क्योंकि मैंने बताया था इन्हीं में से ही कोई ना कोई आंसर होगा। प्रश्न में आपसे पूछा गया है पानी और खनिज के संदर्भ में। आंसर की बात करते हैं, बिल्कुल आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी मैंने बताया पानी को जल, जा से जाइलम, आसानी से याद रहेगा। अगला है 57 प्रश्न कि साधारण स्थायी ऊतक जो है उनके तीन प्रकार इनमें से कौन से हैं। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन ABCD में सी वाला आपका सही हो जाएगा, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्केलेरनकाइमा। इस टाइप से तीन टाइप होते हैं साधारण स्थायी ऊतक के। 58 प्रश्न है, पौधों में फ्लोएम का कार्य जो है वो होता है। अब यहाँ फ्लोएम पूछ लिया गया है, आसानी से वो भी बता लेंगे क्योंकि जाइलम फ्लोएम दोनों ही मैंने बताया था। फा से फल, फा से फ्लोएम, आसानी से याद आया आपको। अब बताइए, खाद्यों का प्रवाह तने को सहारा तो प्रदान नहीं करता है, खनिजों का संचरण या फिर जल का प्रवाह। अब जल से रिलेटेड जाइलम हो गया था तो ये भी कट जाएगा। बताइए ए या सी में से कौन सा आंसर होगा। देखा, ऑप्शन काटते काटते आप आसानी से प्रश्न के आंसर तक पहुंच सकते हैं। उत्तर की बात करते हैं तो खाद्यों का प्रवाह जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी मैंने आपको इसलिए बताया भी था, तो ए वाला यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन जाइलम का प्रकार नहीं है। अब जाइलम के भी प्रकार में पूछा गया है, बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका सिव ट्यूब जो है वो सही हो जाएगा, जो कि इसका प्रकार नहीं है। अगला है, कौन सा ऊतक मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है। चार ऑप्शन में छांटना है आपको कौन सा सही होगा। कौन सा ऊतक मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ABCD में से आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि स्क्लेरन काइमा जो है आपका सही हो जाएगा, क्योंकि मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है। 61 प्रश्न कह रहा है कि रेगिस्तानी जो पौधे होते हैं उनकी बाह्य त्वचा एपिडर्मिस में किसकी एक मोटी परत होती है। और ये जो मोमी करके लिखा हुआ है ये एक्चुअल में मोम लिखा है। मोम जानते हैं ना आप, मोमबत्ती वाला, तो वही लिखा है। पूछा गया है कि रेगिस्तानी जो पौधे होते हैं इनकी बाह्य त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है, तो ये जो पदार्थ होता है वो कौन सा होता है। आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन ABCD में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो आपका क्यूटिन यानी कि बी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और ये जो बाह्य त्वचा होती है इसका मुख्य कार्य क्या होता है। जैसे रेगिस्तानी इलाके होते हैं वैसे भी आप जानते हैं पानी की कमी है, तो मुख्य रूप से पौधों की जो शुष्कन होती है उसको, उसकी रक्षा करना आप कह सकते हैं, मेन इसका ये रीजन होता है। और संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन से रक्षा करना वो भी जो है वो होता है। आपका बी वाला क्यूटिन जो है वो हो जाएगा। 62 प्रश्न है कि पौधों में सामग्री के परिवहन में सहायक जो ऊतक हैं उनको क्या कहा जाता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ABCD में से, तो संवहनी ऊतक जो है वो सही हो जाएगा। और पादप कोशिका में स्थायी ऊतक के दो भाग होते हैं, एक सरल ऊतक एक जटिल ऊतक। तो जिसमें सरल ऊतक का कार्य भोजन का निर्माण करना होता है, यांत्रिक सहायता प्रदान करना होता है। जो जटिल ऊतक होता है उसमें जाइलम और फ्लोएम ऊतक पाए जाते हैं, इन्हीं को हम संवहन ऊतक कहते हैं। यही प्रश्न पूछा गया था। कार्य मैंने पहले ही बता दिया था, जैसे कि जल हो गया, खाद्य पदार्थ हो गया, उनका पौधों के अन्य जो अंग होते हैं, भाग होते हैं, उनमें संवहन करना इसका यूज जो है वो होता है। 63 प्रश्न है कि एक वृक्ष की बाहरी संरक्षी परत जो है वो होती है, इनमें से कौन सी होती है, ये आपसे जो है वो पूछा गया है। बताइए ऑप्शन ABCD में से कौन सा जो है वो सही होगा। उत्तर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन वल्कल जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। एक वृक्ष की जो बाहरी
संरक्षी परत होती है उसे हम वल्कल के नाम से जो है वो जानते हैं। और अगर यहीं पर केंद्र पूछ लिया जाए, देखिए ये तो बाहरी संरक्षी परत पूछी गई है, अगर केंद्र पूछ लिया जाए तो उसे हम पित्त कहते हैं। अगर केंद्र जो है वो पूछा जाए, जिस पर वृक्ष का जो भोजन होता है आप कहते हैं वो संग्रहित होता है। नाम वैसे ही अधिकतर पूछने के चांसेस रहेंगे तो पित्त हो जाएगा। 64 प्रश्न है, डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे हम कहते हैं, क्या कहा जाता है, वो आपसे पूछा गया है। बताइए केंद्रक या फिर लयन काय, जीन या गुणसूत्र में से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो जीन आपका जो है वो सही हो जाएगा, उसे हम जीन जो है वो कहते हैं। बाकी सारी चीजें इससे पहले मैंने आपको बता दी थी। इसमें जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप जो है वो क्या है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। फुल फॉर्म बेसिकली पूछा गया है, तो आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, तो आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये बने किसके होते हैं, तो प्रोटीन के जो है वो बने होते हैं। और डीएनए क्या करता है, आनुवांशिक जो लक्षण होते हैं उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो है वो ले जाते हैं। साथ ही साथ डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण और संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं भी जो है वो होती हैं। अगला है, प्रोटीन की जो जानकारी है वो प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहा जाता है। बताइए इन 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आप यहाँ पर भी कहेंगे जीन आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को जीन जो है वो कहा जाता है, और ये आनुवांशिकता की मूलभूत इकाई है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला है, आरएनए की फुल फॉर्म पूछी गई है। बताइए इन 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा। 69 तक हमारे टोटल प्रश्न है, यानी 2-3 ही प्रश्न हमारे शेष रह गए हैं। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका सी वाला ऑप्शन राइबो न्यूक्लिक एसिड सही हो जाएगा। दोनों ही पूछ लिया था, डीएनए की फुल फॉर्म, आरएनए की फुल फॉर्म, तो ध्यान रखिएगा राइबो न्यूक्लिक एसिड, और हिंदी में अम्ल। और आरएनए जो है आपका वो एक या एक से अधिक न्यूक्लियोटाइड से बना एक पॉलीमरिक अणु होता है। बाकी विशेषताएं यहाँ पर आपसे पढ़ सकते हैं। 68 प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा है। ये भी प्रश्न आपका काफी अच्छा है, रिपीट होता रहता है। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कैल्शियम। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका ऑक्सीजन जो है वो सही हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व होता है ऑक्सीजन। कंफ्यूज ना होइएगा, याद रखिएगा। मानव शरीर में मुख्यतः तत्व कौन कौन से पाए जाते हैं, तो मुख्य 6 तत्व जो है वो देखने को मिलते हैं मानव शरीर में, जिसमें ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में लगभग 65% आपका कह सकते हैं पाया जाता है। और अन्य तत्व में आपके कार्बन जो है 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2% और फास्फोरस 1%। तो अगर सबसे कम पूछ लिया जाए तो फास्फोरस 1%, ध्यान रखिएगा। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और इसके बाद एक प्रश्न हम आगे आने वाले जो चैप्टर पढ़ाएंगे उससे पूछेंगे। तो वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, ताकि आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा, ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। टेलीग्राम चैनल से आप अभी तक ना जुड़े हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च करके भी बालाजी स्टडी अड्डा जुड़ सकते हैं। और वीडियो को शेयर भी जो है वो लोग साथ करते रहिएगा। तो देखते हैं हमारा लास्ट प्रश्न कि प्रोटीन जो है किसका एक अभिन्न अंग है। एंटीबॉडी, इनमें से सभी, एंजाइम या कोशिका झिल्ली। बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, तो आप क्या कहेंगे, एंटीबॉडी भी आपका, एंजाइम भी और कोशिका झिल्ली भी। तो प्रोटीन इन सभी का एक अभिन्न अंग है, यानी आपका आंसर इनमें से सभी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी हमारे प्रश्न समाप्त हुए, जो हमारा चैप्टर चल रहा था। इसके बाद का जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा किशोरावस्था, विकलांगता। जो कोर्स में दे रखा है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए किशोरावस्था और विकलांगता दे रखा है, तो आगे वाला जो चैप्टर होगा उसमें हम इस टॉपिक पर प्रश्न जो है वो देखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। अब देख लेते हैं आपके लिए एक प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नया प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए जो प्रश्न है वो आगे आने वाले चैप्टर किशोरावस्था और विकलांगता से ही हमने उठाया है,
कि किशोरावस्था, तूफान और तनाव की अवस्था है, ये किसने कहा है? ए ऑप्शन है स्टेल ने, हॉल ने, बी ऑप्शन है एलिजाबेथ आर लॉक ने, सी ऑप्शन है पियाजे ने और डी ऑप्शन है फ्राइड ने। तो ये आपका प्रश्न है, आपको अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है। देखते हैं कितने लोग सही बताते हैं। आसान सा प्रश्न है, पढ़ा आपने अवश्य होगा। तो आज फिर में इतना ही रखते हैं। वीडियो को समाप्त करने से पहले सभी लोग वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इस जो प्रश्न पूछा गया इसके आंसर के साथ और इसके जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके प्रश्नों के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।